पैसा कमाना सीखा ही तब जब मुझे ये समझ में आया कि यार ये लोग तो इतनी चोरी कर रहे हैं, और चोरों से चोरी करना ना बड़ा मुश्किल होता है। 10-20 हज़ार रुपए की कैपिटल से जर्नी स्टार्ट होती है, फिर वो तो फिर लोन मांग मांग के जब 40 लाख रुपए का कर्जा, 50 लाख रुपए का कर्जा होता है, जब जाके तब पता चलता है यार मेरी इतनी कैपेसिटी थी मेरी पैसा लाने की मार्केट में। मैं जानना चाहता हूँ कि हमें ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए एज अ ट्रेडर। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. जैसे हम मान लीजिए किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं कैश में, हमारे पास फुल कॉन्फिडेंस है, हम होल्ड करके बैठे हैं उसको, लेकिन उसी स्टॉक के अगर हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो हमारा वो कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? मैं आज इसका बढ़िया एक एग्जांपल बताता हूँ। ऑप्शन एक मरा हुआ आदमी है, और मरे हुए आदमी को आप ग्लूकोज चढ़ा रहे हो, और उस ग्लूकोज भी चढ़ा रहे हो और उसको कह रहे हो तो इंश्योरेंस भी ले ले। आप मेरी बात समझो, जो चीज हुई नहीं सर। आप एक बात बताओ, इन्होंने 400 रुपए पे ABRFL फॉर एग्जाम्पल लिया, 430 की कॉल परचेज कर ली। जो जिस चीज का वो क्या बोलते हैं, वजूद ही नहीं है, उस चीज के ऊपर ये पैसा लगा रहे। अच्छा, हम इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? अगर हमें कुछ हो गया तो सेफ्टी के लिए। मैं तो ये सोचता हूँ इंश्योरेंस लेने के पहले कि ये इंश्योरेंस चंदा है समझ के भूल जाओ। हाँ, कभी हॉस्पिटल जाने की नौबत ही ना आए, लेकिन अपनी सिक्योरिटी रखो। और ये लोग ऑप्शन किस लिए खरीदे हैं? ताकि पैसा कमा ले। नहीं, यहाँ पर एक ट्रेडर्स का माइंडसेट का प्रॉब्लम है। माइंडसेट भी नहीं कहेंगे, वो मूवमेंट नहीं पकड़ पाते जब मूवमेंट ट्रिगर होने वाली हो। मूवमेंट यानी मार्केट की मूवमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ दोनों मूवमेंट अलग है। क्योंकि अगर आपका स्टॉक मूव किया लेकिन मार्केट मूव नहीं किया तो भी दिक्कत है, प्रीमियम डीके हो जाएगा। प्रीमियम डीके हो जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस नहीं हम लोगों के अंदर कि बॉस ये चलेगा और ये समय पे चलेगा। अगर आप लोगों को ये चलेगा और ये समय पे चलेगा वाला ज्ञान आ गया तो आपको ये डर लगेगा ही नहीं। और ये लाने के लिए आपको ब्रेकआउट लेवल्स निकालने का हुनर अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। और 10 में से 2 ब्रेकआउट चलते हैं, आपको फोकस वहीं करना पड़ेगा जहां वो 2 चले, और उसमें एक सिमिलैरिटी है, वो आपको सिमिलैरिटी ढूंढनी पड़ेगी कि ये 2 केसेस कौन से हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, ब्रेकआउट का सिस्टम 10 में से 8 बार नहीं चलेगा, 10 में से 2 बार चलेगा, लेकिन वो 2 बार प्ले करने के लिए आपको वो सिमिलैरिटी ढूंढनी पड़ेगी ताकि आप 100% कॉन्फिडेंस होकर वो ट्रेड लगाओ। बराबर है। तो यहाँ पर मैं पंकज भाई की बात को और ऐड करूंगा थोड़ा, कि पहले से ना डिसाइड कर लो कि मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे को ये गाड़ी पे बैठा तो मैं इसी गाड़ी पे चांद पे पहुंच जाऊंगा। ये डिसाइड कर लो कि भैया मैंने इतने में लिया है, मेरा टारगेट है, चाहे वहां से कितना भी चला जाए, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। तो वो ले लो, जो आया वो अपना, जो गया वो सपना। पहले से डिसाइड। हर मार्केट एक ऐसी जगह है जो शेर का मुंह है, हाथ डालोगे खाए गई। अगर प्रिकॉशंस नहीं लिए तो नुकसान होगा अपना ही। तो पहले से ही डिसाइड कर लो कि यहाँ पर मेरी एंट्री है, ये मेरा पोटेंशियल टारगेट है, यहाँ पर मैं एग्जिट कर जाऊंगा, जो आया वो अपना, जो गया वो सपना। एंट्री लेके प्रॉफिट लेके निकल जाओ। यही मार्केट है, और यही ऐसे ही छोटा छोटा करके बड़ा पैसा बना पाओगे। सर मैंने जो सुना वो यही बोला, जो आया वो अपना, जो गया वो सपना, जो अपना गया वाला नहीं। ये बिल्कुल सही बोला सर आपने। मुझे लगा कि मैंने गलत सुन लिया या मैंने गलत नहीं जो पॉइंट ले लिया, जैसे कि लेकिन आपने बोला बहुत कमाल की बात। जैसे कि अगर 100 रुपए में लिया है, अपन ने 105 में एग्जिट कर दिया, 110 चला गया हो, तो वो जो 5 रुपए चला जाता है ना, उसका भी रिग्रेट मनाते रहते हैं हम। ए यार, और मिल जाता बड़ा, और अगली बार उसी 5 को कमाने के लिए वो पिछले 5 भी गवा देते हैं। तो वो 5 गया वो सपना। ऐसा नहीं कि अपना घर से चला गया वो सपना, जो आया वो अपना, सही बोला सर, सही बोला सर। एक ब्रोकर जो होता है हमारा, क्या वो ऑपरेटर भी हो सकता है? असंभव। छोटे सर ने जैसा कि अभी पहले बताया था, छोटे स्टॉक्स में हो सकता है, जैसा आपने कहा एसएमई, जिसकी मार्केट कैप भी 100 करोड़ रुपए है, 200 करोड़ रुपए है। अब आप बोलोगे 3 लाख करोड़ में अगर ऐसा कुछ हो जाए, 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप जिसकी है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि सर ने अभी पहले बोला था कि भाई 10 लोट लगाएं तो सॉफ्टवेयर ट्रिगर होता है। नहीं, तो सॉफ्टवेयर भी वो ब्रोकर्स के पास नहीं है, ब्रोकर्स के थ्रू बनाए हुए प्रो प्लेयर के पास है। तो इन शॉर्ट वो ब्रोकर भी एक ऑपरेटर का हैंड ही है। देखो, इसमें अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं जो इस सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, वो इस सिस्टम को खोल सकते हैं। मैं जितना इन्वॉल्व हूँ, मैं उतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता। बराबर, मैं नहीं हूँ उस एरिया में इन्वॉल्व, तो मैं नहीं कह सकता। तो उसमें क्या होता है, सपोज आज की डेट में कौन सा स्टॉक तेज हो रहा है, आइडिया? कौन से सेक्टर की बात कर रहे हैं आप? बड़े स्टॉक या फिर
ट्रेंड भी चल रहा है सर। ट्रेंड तेज हो रहा है, Trend. फॉर एग्जांपल ट्रेंड ले लो, चलो बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ ट्रेंड। अगर ट्रेंड चल रहा है तो मान के चलो 50,000 लोग उसमें लॉन्ग है जी। 50,000 मतलब पूरे ऑल ओवर। आज ट्रेंड 10% चला, अगले 3 दिन में 15-20% चल गया। तो हर ब्रोकर्स के पास एक एंट्री होती है कि ट्रेंड के अंदर या डिलीवरी कितनी उठी है। डिलीवरी का डेटा तो आता है एक्चुअली ये जो बोल रहे हैं ना, एक सिस्टम्स होते हैं हाँ। जहां पर अगर कोई हैवी डिलीवरी हुई तो वहां तुरंत आ जाएगा, पॉपअप पता चल जाता हाँ। है कि यहाँ पर डिलीवरी हो रही है, और वो तो उसके हिसाब से फिर वो अपने उधर इन्वेस्टिंग के थॉट्स सोचते हैं, पॉइंट से करते हैं। तो क्या होता है, ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल थिंग है। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से, स्टेटमेंट से एग्री करें, कुछ नहीं करें सर, बट जो मैं सिस्टम के अंदर हूँ तो इसलिए मैं सिस्टम का आज पार्ट खोल भी देता हूँ। आप अगर यानी आज सब खुल ही जाएगा सर एक्चुअली क्या है कि मैंने ना पैसा कमाना सीखा ही तब जब मुझे ये समझ में आया कि यार ये लोग तो इतनी चोरी कर रहे हैं, और चोरों से चोरी करना ना बड़ा मुश्किल होता है सर। तो अब मैं वो सच्चाई आपको बताता हूँ, चोर से बड़ा वाला चोर बनना पड़ेगा। हाँ, और लेकिन वो स्किल वाला गेम करना है आपको आपको वो धोखाधड़ी वाला गेम नहीं करना, उसका इल्यूजन क्रिएट हाँ, करना पड़ेगा। हाँ। तो उसमें क्या होता है, मान लो 5 लाख लोगों ने आज डिलीवरी ली ट्रेंड की, और 15-20% खड़ा है, और आज भी खड़े हुए हैं। तो अचानक से देखना, कोई भी स्टॉक 15-20%, 30% अप होगा ना, तो उसमें अचानक से एक फॉल होता है जो कि 8-10% का आता है, टक। क्यों? उन जो डिलीवरी वाले पर्सन्स हैं, उनका जो पूरा डेटा है वो पहले ही कर दिया जाता है, भाई इन बड़ी बड़ी फर्म्स को, भाई ये डेटा है, इतने लोगों के पास ये डिलीवरी है, वो ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। वो जाएगा, अच्छा 50,000 लोग ट्रेंड लेकर बैठे हुए हैं, वो भी 10 करोड़ क्वांटिटी, आ जाओ भाई पैनिक फॉल करो, इसको 2%। वो 2% होते ही लोग, हम जैसे रिटेलर जो ऊपर होते हैं, अरे यार कल ही 200 शेयर लिए थे, आज ही ना फेल दे वो निकलना स्टार्ट करेगा, और निकलने और करेंगे और करेंगे और करेंगे, वो देखम देख उसको फोड़ना स्टार्ट करेंगे, वो स्टॉक को 8-10% डाउन कर देंगे, फिर वही स्टॉक 4-5 दिन बाद जाके वापस से नया। यहाँ से ना हमको एक और चीज सीखने मिलती है एज ए रिटेलर और एज ए इन्वेस्टर, हमें समझना चाहिए कि आपने कहा आपके पोर्टफोलियो में 278 स्टॉक्स हैं, तो अगर एक आध स्टॉक में ऐसी कोई एक्टिविटी हो भी रही है तो हमें ध्यान नहीं देना, तो ध्यान ही नहीं जाएगा ना उधर। अरे भाई मेरे पास तो 277 हाँ। दूसरे स्टॉक है ना, तो आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाइड रखिए, ताकि अगर 20-50 स्टॉक है और एक आध गिर भी रहा है तो चलो ठीक है। लेकिन ये लोग करेंगे आज कैसे? नहीं तो कल ऊपर आ जाएगा। इनको तो पूरी दुनिया ऐसा ज्ञान देती है जो 10 स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करो। हाँ, इनको ये ज्ञान भी तो होना चाहिए ना इनको। बराबर इनको तो है। सब लोग यही बोलते हैं 10 स्टॉक तो में इसीलिए इन्वेस्ट तो मैंने करो। कहा कि आप लोग एक यहाँ से एक और नई हाँ, लर्निंग ले सकते हो। यहाँ से आपको नई लर्निंग लेनी है। यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी इन 100 स्टॉक्स मिनिमम, लेकिन वो 100 स्टॉक की पहचान आपके पास होनी चाहिए। देखो मार्केट में कोई भी आप चलो बजाज फाइनेंस को तो लोग अभी जानते हैं, लेकिन अगर हम बात करें 5 रुपए का था 2005 में। आप ये ले लो इंडस बैंक, हिंदुजा ग्रुप का था, नोबडी नोज। जब ये 20-25 रुपए नीचे आ गया तो लोगों ने विश्वास ही नहीं किया था ये इतने बड़े। हिंदुजा ग्रुप कोई थोड़ा छोटा ग्रुप थोड़ी ना था, लेकिन ग्रुप कौन सा जानते हैं हम? टाटा, बिरला, अंबानी, यही जानते हैं हम। अब तो अदानी भी हो गया। अब वो सब हल्के हो गए, ये अदानी अंबानी ज्यादा चलने लगा है। हाँ, क्योंकि हमारा जो देश का जो सिस्टम है ना, वो अब सेलेक्टेड लोगों के पास हो गया। क्यों? इनका मीडिया पे कंट्रोल है। अगर मैं अपने घर का राजा हूं ना, तो हर कमरे में आपको मेरी ही तस्वीर दिखेगी। समझ में आया? एक बेस्ट एग्जांपल दिया मैंने। तो उसी तरीके से आप लोगों को ऐसे करना है। हमेशा जिस भी ग्रुप में, ऐसा हर बड़ा ग्रुप छोटे कंपनी से रॉ मटेरियल खरीदता है, आपको वो पता करना है कि इसका सप्लायर कौन है। जैसे मिंडा कितनी बड़ी कंपनी को देता है। मिंडा ग्रुप को कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि ये तो एलईडी लाइट, और जैसे ही को कल्चर चला, मॉडिफाई करने लग गए गाड़ियां, तो लोगों ने सर्च करना स्टार्ट किया। ऐसे ही जेबीएम ऑटो 100 रुपए का स्टॉक था वो 2-3 साल पहले। 400 रुपए में तो भर भर के बोला था मैं लोगों के बीच लेना। मैंने 100 रुपए में लिया था, और वो आज मेरे ख्याल में 2000 से ऊपर है। 1800 का भाव है, लेकिन हाँ, स्प्लिट हो चुका है। और दूसरी बात क्या है, अभी नोबडी नोज दैट कि अगला, आपने पूछा ना अगला सेक्टर कौन सा है, तो अगला सेक्टर है ज्वेलरी और टेक्सटाइल। उसका रीजन है मेरे पास, और लग्जरी में प्लाईवुड वगैरह। पहला देखो, अभी तक ना टाइटन के अलावा लोग ज़्यादा चीज़ को जानते नहीं है। टाइटन हो गया, या थंगामला ज्वेलर्स ये हो गए, या और अभी जो नए ज्वेलरी वाले जो आए हैं कल्याण वगैरह, इनको लोग जानते, ज़्यादा को नहीं जानते।
TVZ है, गोल्डियम है, स्काई गोल्ड है। स्काई गोल्ड पिछले साल में 295 रुपये था सितंबर में। कैन यू इमेजिन अभी क्या रेट होगा? गेस। 3200। वाओ। ऐसे ही TVZ 100 रुपये था, 300 रुपये। ऐसे ही गोल्डियम 150 रुपये था, 350 रुपये के आसपास। अगर सेक्टर में एक चीज जरूरत से ज्यादा चल गया है, टाइटन तो बहुत ही चल गया ना, जब बड़ा चलेगा ना तो छोटों को अपने आप खींच के ले आएगा। क्यों? क्योंकि बड़े वाला तो महंगा हो गया, मेकिंग चार्जेस वगैरह। अब बराबर। टाइम किसका आ गया? इन लोगों का। लोग यहाँ से आएंगे। यहाँ से हम एक और लर्निंग ले सकते हैं, जैसे कि अब हमें पता है कि आगे जाके अभी गडकरी साहब बोल रहे हैं, हर जगह सोशल मीडिया में भी बहुत वायरल हो रहा है कि डीजल गाड़ियां बंद होने वाली है। हम सबको मालूम है ईवी बूम करने वाला है। ये एक पॉसिबिलिटी है कि ईवी सेक्टर ऑलरेडी डिस्काउंट करने लगा होगा आगे वाली चीजों को, लेकिन ईवी कैसे बनेगा? बैटरी से। जो भी रॉ तो मटेरियल होगा हम फाइंड बैटरी करो। पे, चलो ईवी पे इन्वेस्ट नहीं करते, बैटरी पे इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन बैटरी बनाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए सप्लाई होता हो रहा है होगा ना, ना, वो खाचा, उस पे फोकस करो। वो इक्विपमेंट। हम अगर कोई स्पेसिफिक कोई कंपनी पिट जाए या फिर उसको कोई टेंडर ना मिले या फिर वो चीजों को पिकअप ना कर पाए, लेकिन हो सकता है उसके अगेंस्ट में 10 कंपनियां कोई ना कोई पिकअप कर जाए, लेकिन वो जो रॉ मटेरियल लगने वाला है वो तो 10 कंपनी को सप्लाई करेगा। तो वैसे माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करके वैसी कंपनियों पे इन्वेस्ट करो ताकि हादसे होने की संभावना को भी हम और कम कर लें। जैसे एयर बैग कौन बनाती है, वो जो सीट बेल्ट कौन बनाती है, पावर इसका हैंड ब्रेक कौन बनाती है, ABS पावर कौन बनाती है। आपका तरीके से आप सोचो। देखो, जब तक आप माइंड को एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि हम जिस कमरे में बैठे ना, इसमें भी मुझे बैठ के अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि ये कौन सी कंपनी का हो सकता है ना। बिना वायर के कुछ नहीं होना, पहले तो ये जान लो। बिना वायर के कुछ नहीं होना। बिना वायर, बिना प्लाईवुड, बिना सीमेंट, ये 3 चीज पकड़ लो, इसके अलावा कुछ नहीं होना। ढूंढो क्या क्या चीज चाहिए। जरूरत के टाइम पे आपको साबुन लगाता है ना, वो साबुन जिस केमिकल से अरे साबुन बिके या ना बिके, वो केमिकल तो बिकेगा। यस, वो केमिकल लो। हो सकता है साबुन बनना बंद हो जाए तो बॉडी वॉश में काम आना चालू हो जाए वो केमिकल। यही हो रहा है, और आजकल यही हो रहा है। आजकल लेकिन आपको केमिकल बंद नहीं होगा, साबुन बंद हो सकता है। आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ। हम जितना मर्जी साबुन कंज्यूम कर लें, अगर आप जब शावर जेल पे आ जाओगे ना, तो शावर जेल के साथ एक वो अलग से वो होता है ना, वो जिसको लूफा बोलते हैं उसको, मतलब लगा के और थोड़ा सा। हाँ, लूफा। हाँ, आप उसमें वो थोड़ा सा करो, वो आपका काम करेगा। लेकिन जब ये शावर जेल बनाया गया था, जिस टेक्निक से बनाया गया था, उसके साबुन से ज्यादा इसको कंज्यूम कराओ, ताकि ये तो बहुत ज्यादा महंगा है। बराबर है। करा तुरंत साबुन आपका 15 दिन में भी खत्म नहीं होएगा, अगर 2 आदमी उससे लगातार नहाए तो। शावर जेल ना 15 दिन में खत्म हो जाएगा। तो उसकी डिमांड ज्यादा रहेगी। डिमांड ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि वो आएगा, ज्यादा आएगा, पहले यहाँ फिर वहाँ। लेकिन वो जो होता है ना, अब लोग समझदार हो गए हैं, उन्होंने वो थोड़ा सा लगाना है और पूरा का पूरा, अब वो साबुन से ज्यादा कंज्यूम करते हैं जी, और उसमें फ्रेग्रेंस भी अच्छे आते हैं। तो वो वाली बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि हमें ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए एज अ ट्रेडर? सर, इसका आंसर तो आप ही दो। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कैपिटल कितनी है। एक बात तो जग जाहिर है कि 10,000 रुपए की कैपिटल तो ऑप्शन सेलिंग कर ही नहीं सकते। तो आपकी कैपिटल कम है तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, आपको सिर्फ ऑप्शन बाइंग करके काम करना पड़ेगा। 3 कैटेगरी होती है हमारे मार्केट में। एक 10,000 रुपये तक की कैपिटल, एक 10,000 से 1 लाख रुपए तक की कैपिटल, 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की कैपिटल, और 5 लाख है ना भाव। 10,000 रुपए की कैपिटल वाले के तो पास कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ बाय कर सकता है बस। 1 लाख रुपए तक जिसकी कैपिटल है वो ऑप्शन सेल तो कर सकता है, लेकिन एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकता। कि अगर आपने कॉल राइट किया है, यानी आपको मार्केट लग रहा है टूटेगा, तो आप क्या करेंगे? कॉल राइट करेंगे। तो अगर लग रहा है कि यार नहीं, एक बार बढ़ के टूट सकता है, तो आपको पुट को भी शॉर्ट करना पड़ेगा, हेज करोगे आप, तो वो चॉइस भी नहीं रह जाती। तो 1 लाख रुपए तक की कैपिटल वाले भी बाय डिफॉल्ट ऑप्शन बाइंग में ही रहते हैं, और रहना भी चाहिए। हमारी भी जर्नी ऐसा नहीं कि हमने करोड़ों रुपए लेके आ गए, ट्रेडिंग अकाउंट में डाले और उसको 5 करोड़ बना लिया, 10 करोड़ बना लिया। प्रोसेस सबकी एक ही रहती है। 10-20 हज़ार रुपए की कैपिटल से जर्नी स्टार्ट होती है, फिर वो तो फिर लोन मांग के जब 40 लाख रुपए का कर्जा और 50 लाख रुपए का कर्जा होता है, जब जाके तब पता चलता है यार मेरी इतनी कैपेसिटी थी मेरी पैसा लाने की मार्केट में। पहले तो आए 10,000 से थे। तो आपका ये क्वेश्चन है कि भाई 1 लाख रुपए तक भी आप लोग ऑप्शन बायर ही रहेंगे।
लेकिन जब आप 1 लाख रुपए के ऊपर की 5 लाख रुपए तक की कैपिटल है या फिर 5 लाख के ऊपर चले जाते हो तो आप ऑप्शन सेलिंग करके काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। उसके भी 2 रीजन है। एक तो आपको, मुझे, किसी को नहीं मालूम पूरे ब्रह्मांड में कि मूवमेंट कौन से टाइम पर कब कैसे आएगी। अगर मालूम है तो आप ऑप्शन बाय करो, अगर मालूम है कैपिटल ज्यादा है तो भी ऑप्शन बाय करो। तो ये ना मार्केट सेंटिमेंट्स, मार्केट कंडीशन, आपकी रिसर्च, कॉन्फिडेंस कि अब ये मूवमेंट आने वाली तब हमको बाय करके काम करना चाहिए, तो इन पे डिपेंड करता है आपको कितना कॉन्फिडेंस है। जैसे अब इवेंट बेस्ड हो गया मार्केट में, अब हमें मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है ये तारीख को इलेक्शन है, तो वो टाइम पर कोशिश करो कि ऑप्शन बाय करके काम करो। एक तो इवेंट बेस्ड हो गया तो आपको ऑप्शन बाय करके काम करना है, एक कैपिटल बेस्ड हो गया, कैपिटल बढ़ी है तो आपको ऑप्शन सेल करके काम करना है अगर कोई इवेंट नहीं है तो अगर आप ऑप्शन सेल करते हैं और मार्केट किधर भी बाजू नहीं चली, यानी नीचे भी नहीं गई ऊपर भी नहीं गई, तो कम से कम आप लोगों को थीटा डीके का बेनिफिट मिल जाएगा। तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एक्शन लेना है मार्केट में। एक तो आपकी कैपिटल बेस्ड होता है और एक इवेंट बेस्ड होता है। इवेंट बेस्ड है, आपके कन्विक्शन क्लियर है कि यही होने वाला है तो आप ऑप्शन बाइंग करिए, और कैपिटल छोटी है तो आप ऑप्शन सेल करके काम करिए। मैं तो वैसे दोनों ही करता हूँ। कैपिटल अगर छोटी है तो आप ऑप्शन बाय करके काम करिए, और इवेंट है और आपका विजन क्लियर है तो भी आप ऑप्शन बाय करके काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आज इवेंट है और मैंने पोजीशन ले ली और बाजार मेरे अगेंस्ट में जा रहा है तो भी आप होल्ड करते बैठे हो, क्योंकि अगर 10 दिन नहीं बढ़ा बाजार तो थीटा डीके आपकी कैपिटल को नुकसान पहुंचा देगा। तो जब आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि इमीडिएट उसकी प्रॉफिट बुकिंग जोन आप पहले से तय करके रखिए, चाहे वो 500 पॉइंट का हो टारगेट, चाहे 1000 पॉइंट का हो, चाहे 50 पॉइंट का हो, लेकिन विजन क्लियर होना चाहिए। तो ये कैपिटल बेस्ड और इवेंट बेस्ड पे डिसीजन हो सकता है कि ऑप्शन बाय करके काम करना है या फिर सेल करके काम करना है। मेरे हिसाब से अगर एज ए ट्रेडर हो अगर आप, तो दोनों करना चाहिए, एक में तो गुजारा नहीं हो सकता। तो दोनों साइड की एक्टिविटी चालू रहना चाहिए मार्केट में। सर ने सही बोला कि एक में तो गुजारा नहीं होगा। तो मैं 90% केसेस में ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ, बट मेरा एक अलग फिलोसफी है। आई एम नॉट डूइंग एवरी डे। मैंने कुछ मार्केट का ऐसा फुटप्रिंट देखा कि सबसे ज़्यादा प्रीमियम बढ़ता कब है जी। तो कुछ चीज़ मैंने ऐसी ग्रैब की, सबसे ज़्यादा ऑप्शन बायर को कब काम करना चाहिए, जब मार्केट फ्लैट मार्केट खुले। अब फ्लैट मार्केट ऐसा नहीं कि कल की क्लोजिंग के पास ही, वो आधा % के अंदर भी खुल रहा है, ओके। तो उस दिन आधा % से आधा %, ठीक है। तो वो उस दिन आपका दिन है, बस आपको ट्रिक आनी चाहिए, पहला पॉइंट। या फिर मार्केट 1.5% से ऊपर खुले या नीचे खुले, तब आपको ऑप्शन बाइंग करना है। इसके अलावा मार्केट जिस दिन उसके बीच में खुले तो ऑप्शन बाइंग अवॉइड इधर 0.25 और 1.5%। हाँ बराबर है। हाँ, आधे % का आधा है 0.25। हाँ, आधे % के आधे से लेके 0.35 तक ओके। अगर खुले तब आपको ऑप्शन बाइंग का बायर्स का दिन है। या फिर 1.5% के ऊपर खुले या 1.5% के नीचे खुले, क्यों? क्योंकि वहां से रिवर्स भी होगा तो आपको तुरंत पैसा लेकर आएगा, गैप फिल करने के लिए। हाँ, तो ये आपको बात ध्यान रखना। आप कभी भी नोट कर लेना, जितनी भी बार आप लोगों ने ऑप्शन बाइंग की है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका जो बाजार था वो 1% के अराउंड था। महीने में आपको 10 से 12 दिन ये गेम करने को मिलेगा, दैट्स इनफ। क्यों आप लोग 21 ट्रेडिंग सेशन में से 18 ट्रेडिंग सेशन विनिंग करते हो? जानते हो मेरे 21 ट्रेडिंग सेशन में से मोस्ट फेवरेट में 14 ट्रेडिंग सेशन ही विनिंग होने की सोचता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। लकीली अगर मैं ज़्यादा आ गया तो आ गया, वो मेरा लक है, या चलो मार्केट ने मेरा साथ दे दिया। लेकिन आई एम वेरी मच हैप्पी विद 12 और 14, बस इतना ही चाहिए। अगर मैं 12 और 14 भी हूँ ना, तो मैं 10 लाख की कैपिटल में मान के चलो 5 लाख रुपए में तुरंत बना दूंगा। मतलब हम लोग जिस तरीके से काम करते हैं स्टॉक्स में या इंडेक्स में, तो वो यही तरीका है हम लोगों का। अब सर की बात एग्री करता हूँ कि एक ट्रेडर है तो वो सब करते हैं। भाई मैं हूँ एक्सपर्ट, सर है एक्सपर्ट। इस दुनिया जान में ट्रेडिंग में जो हथकंडा, जो टेक्निक है, वो सब जानते हैं और हर तरीके से पैसा कमाना जानते हैं। लेकिन हमारा सब कॉन्शियस माइंड नहीं है, हमारा माइंड कॉन्शियस है। हमें किस टाइम पे किस टेक्निक का इस्तेमाल करना है ये आता है। अब मार्केट गिर रहा है ना, अभी कल बजाज ऑटो गिर गया क्योंकि रिजल्ट था, परसों खराब आया था, रिजल्ट खराब आया। मैं कोई बिलीव नहीं करेगा कि ओपनिंग बेल से ठोकना स्टार्ट किया उसको। वाह। तो कोई बिलीव नहीं करेगा इसमें। लेकिन ये बात भी सच बता रहा हूँ कि कल 9:45 के बाद बाइंग करनी स्टार्ट कर दी। अब वो मैंने टेक्निक बनाया, मुझे अपना रिस्क को मैनेज करना है, मैंने नीचे की पुट्स को सेल करना स्टार्ट किया। नेग्ड नोट है, राइट कर रहे हैं आप। हाँ, नेग्ड किया, नीचे बेचना स्टार्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर लॉन्ग कर रहा हूँ, ठीक है ना। फ्यूचर लॉन्ग कर लिया, फिर डिलीवरी ले लिए। हाँ, तो आपके पास दोनों हथियार हैं। तो मेरे गलत जाने के समय भी यूज होगा और हाँ, सही जाने पे फ्यूचर मैंने प्लस कर लिया, करा मैंने तेजी है। लेकिन मुझे इतना पता है
कि इससे ज्यादा बाजार तोड़ेगा नहीं, तोड़ेगा तो फ्यूचर है ना मेरे पास, स्टैंड करके होल्ड करके जाएंगे। फिर मैं फ्यूचर में और पोजीशन क्रिएट करूंगा, आओ भाई। क्योंकि फ्रंटलाइन काउंटर अगर 25 पर, अगर बजाज ऑटो या कोई भी आप XYZ HDFC बैंक ले लो, अगर 20% गिर गया तो क्या सोचोगे? खत्म हो गया तो नहीं सोचेंगे। हाँ एग्जैक्टली, बाउंस बैक करेगा, बाउंस बैक करेगा। मेरे ख्याल में एवरेज 200 रुपए नीचे है, और अगर यहाँ से बजाज ऑटो 1000 रुपए चल गया ना, तो मान के चलो 1.5 करोड़ रुपए मेरे पास दे देगा, इतनी हैवी पोजीशन है मेरे पास। वाह। तो मेरा मोटो वो नहीं है कि उसको 1000 पॉइंट का 1.5 करोड़, नहीं, मेरा मोटो ये है बस तू 5-6 दिन है या तो चुपचाप खड़ा हो जा, या यहाँ से रैली कर दे, प्रीमियम चारों तरफ से खा जाऊंगा मैं उसको। तो मैं ये करना चाहता हूँ। तो आपको लेने से पहले ही विजन क्लियर होना चाहिए। मैं ऑप्शन बायर हूँ तो मैं बाइंग ही करूंगा, और अगर मैं सेलर हूँ तो मैं घबराऊंगा। अभिमन्यु नहीं बनना है, घुसने हाँ, के बाद देख रहे हैं रास्ता किधर है, बाहर निकलेगा। बस यू नीड टू लर्न इट एग्जिट प्लान। और यही सब सर ने ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला, हम इसको एग्जिट प्लान बोलते हैं। बिना एग्जिट, इस मार्केट में सबसे जरूरी चीज है तो कोई वो है एग्जिट प्लान। अभिमन्यु मत बनो, अभिमन्यु की तरह स्किल्स डेवलप जरूर करो, अंदर घुसो लेकिन एग्जिट प्लान के साथ। ये सबसे बड़ा रूल है इस मार्केट का, क्योंकि लोग आ तो जाते हैं। अभी मैं रास्ते में बात करते हुए अपने जूनियर से यही कह रहा था, ये मार्केट ना में जो आ जाता है ना, उसको इतनी होप दे देता है कि वो चाहकर भी वापस नहीं जा पाता। मैं और मेरा जूनियर लगभग अभी हम 10 साल से, कितना टाइम हो गए होगी, 12-13 साल हो गए हमें इकट्ठे। जो जीवन का फेस हमने देखा है ना ट्रेडर का, मैं कहता हूँ शायद किसी ने देखा होगा, लेकिन लकीली हम विनर थे। लकीली वो कोविड नोटबंदी के बाद मार्केट में क्या सिनेरियो हुआ, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। देन आई रियलाइज डैट कि यार मार्केट में ऐसा भी कुछ होता है क्या, ये दो देशों के वार से इतना बड़ा पोजीशन क्रिएट हो गया। वी लूज 35 लाख रुपीज़, लेकिन उसी 35 लाख रुपीज़ को हमने 3 महीने के अंदर ग्रैब कर लिया। लेकिन वहाँ से वो चीज़ ग्रैब कर ली कि दोबारा आ बस तू एक बार, फिर तुझे बताते हैं 35 लाख रुपीज़ को 2-3 करोड़ में कैसे है। तो उसके बाद हुआ आपका रसिया यूक्रेन, आई मेड 2 करोड़ रसिया यूक्रेन में। ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, मुझे पता था सिनेरियो क्या होना है। बाउंस बैक पे तुरंत ठोको, 8-10 दिन बाजार गिरना ही गिरना है, सब चीज़ ठोकते चले गए, हर जगह पैसा लिया। फिर इंडो कनाडा हुआ, उसमें लिया, फिर ये इजराइल पैलेस्टीन हुआ, उसमें हुआ। तब मुझे ये बात समझ में आ गई, तब मैंने एक बुक लिखा हुआ है दी ब्रह्मास्त्र के नाम से, इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द रिटेलर। उसका कॉस्टिंग ही 25 लाख रुपए है, तो ऐसे तो मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इजीली मिलेगा भी नहीं हो। लेकिन उसमें मैंने वही चैप्टर लिखा कि मेरे से 2017 में 18 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में एक एक्सपीरियंस हुआ था, जिसमें आई लूज 35 लाख रुपीज़। लेकिन उस टाइम पे जो मैंने लूज़ किया उसको नोट किया, मार्केट ने मुझे उड़ाया, मेरी गलती से नहीं। तो जो मार्केट आपको सिखाए वो तुरंत सीख जाओ। अगर आपकी गलती आपको कोई सिखाए, जब आपको मार्केट उड़ा रही है ना, तो समझ लो मार्केट ने उड़ाया, एक्सेप्ट कर लो, गेट आउट, लर्न इट व्हाई दिस हैपन, उसको मार्कअप करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। क्यों सर? बराबर, एकदम सही है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि लॉसेस को ना हैप्पीली एक्सेप्ट करो। आपके बाजू वाले को भी नहीं पता चलना चाहिए कि इसको बड़ा लॉस हुआ है, छोटा लॉस हुआ है। ये अगर आप लोगों ने अपने अंदर ये टैलेंट को डेवलप कर लिया कि आपको लॉसेस परेशान नहीं कर रहे हैं, या फिर लॉसेस आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को खराब नहीं कर रहे हैं, तब तक वो लॉस मैनेजेबल है। तो जब हम चाहते हैं बड़ा पैसा कमाना, तो फिर बड़े पैसे लूज करने के लिए रेडी रहो, या फिर छोटा कमाओ, छोटा जाने दो। सिंपल लॉजिक।